वो नमक के पुतले भीतर छलांग लगा के गए गहराई पता करने के लिए सागर की, आज तक बाहर नहीं आए। तुम ताली तो बजाते हो लेकिन समझो बात को। वो नमक के पुतले उसकी गहराई नापने जा रहे हैं। किस सागर की? जिस सागर की गहराई का पता लग गया हुआ है उसकी था है। ये जो सागर तुम्हारा संसार का है इसकी था है। हाँ, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। प्रशांत महासागर में इतना गहरा है कि तुम्हें गहराई का पता ही नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसकी था मिल जाती है, उसका पता लग जाता है कि इतनी गहराई है। क्योंकि ये सीमित है, ये जगत सीमित है, ये सृष्टि सीमित है, इसकी सीमा है, इसकी हदूद है। लेकिन वो मालिक, वो परमात्मा, उसकी कोई हदूद नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी था कैसे पाओगे? इस सागर की था नहीं पा सके। पाने गए थे, बीच में ही मिल गए। वो नमक के पुतले वहीं घुल गए, वहीं चले गए। बूंद जब सागर में गिरती है तो सागर ही हो जाती है। वो बचती नहीं कि आकर के बताए तुम्हें कि क्या हुआ, क्या मिला। ऐसा ही होता है भक्त का जब भगवान से मिलन होता है। जो क्षुद्र विराट से मिलता है, वो बूंद जब सागर से मिलती है, सागर में गिरती है तो सागर का ही रूप हो जाती है। वो क्या कहेगी, क्या था बताएगी, क्या कहेगी कितना है। इसीलिए हमने कहा वो अचिंत्य है, वो अग्रह है, वो ग्रहण नहीं किया जा सकता। वो चिंता में, चिंतन में, सोचने में, सोच में नहीं आ सकता। अचिंत्य है, वो अग्राही है, वो अज्ञेय है, वो जाना नहीं जा सकता। लेकिन मैं तुमसे कहूँगा, जो जाना नहीं जा सकता उसको जिया जा सकता है, जो पाया नहीं जा सकता उसको पिया जा सकता है। तुम सारे के सारे परमात्मा को पी सकते हो, उसका स्वाद ले सकते हो, तुम जी सकते हो। वो परमात्मा को जिया जा सकता है, चाहे तुम उसको पूरे का पूरा न जान सको। जान लोगे तो छोटा हो जाएगा। जिसको भी तुम जान लेते हो वो तुम्हारे से बड़ा नहीं हो सकता। वो उतना ही है जितना तुमने इस खोपड़ी से जाना है। उसकी सीमा निर्धारित कर दी तुमने, उसको फ्रेम में कर दिया। परमात्मा पे कोई फ्रेम नहीं है, उस पे कोई सीमा नहीं है, कोई हदूद नहीं है उसकी। तो उस पे फ्रेम लगाने के सारे यत्न, सारी कोशिशें बेकार हैं। जो कहता है मैंने जान लिया, इसका मतलब यह है कि वो अंत आ गया। वो बेअंत नहीं है, वो अनंत नहीं है, उसका अंत है। यहाँ समाप्ति है, नहीं, उसकी कोई समाप्ति नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उपनिषद में कह दिया ना, उस बात की पुष्टि की, नेति नेति परमात्मा को जानने की विधि है। नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आगे आगे आगे। अंत नहीं आता है, कैसे आएगा अंत? तो नीरजा ने कहा, श्याम मने चाकर रखो जी, चाकर रहसूं भाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलन में तेरी महिमा गासूं। और करना क्या है? तेरी लीला गासूं। संसार में कुछ भी करने को नहीं है, एक ही काम करने को है कि उसके हुक्म में आ जाओ। यही चाकरी है, उसके नौकर बन जाओ, जो वो कराए वो करो। यही मीरा कहती है ना, जित बिठावे तित बैठूं, जो देवे सो खाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। जो वो करता है तुम्हारा मालिक है। अगर तुमने उसको स्वामी कहा है, अगर तुमने उसको मालिक कहा है, मौला कहा है, साईं कहा है, तो फिर
जो वो कहता है, जो वो तुम्हारे लिए करता है, जो वो करवाता है, वो सब स्वीकार करो, वो सब ग्रहण करो। उसमें कोई नुक्ताचीनी नहीं है। नुक्ताचीनी कैसी? उस गुलाम से पूछता है इब्राहिम राजा, ये क्या खाओगे? वो कहता मेरा क्या, जो दोगे वो खा लेंगे, अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारा नाम क्या, किस नाम से पुकारूं? गुलाम का क्या नाम? जिस नाम से तुम पुकारना चाहते हो उस नाम से पुकार लेना मुझे। क्या पहनोगे? क्या पहने हम? जो पहनाओगे वो ही पहनेंगे, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो पहरावा दे देना। उसी की, इसीलिए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं ना, हुक्म रज़ाइन चलना नानक लिखया नाल। उसके हुक्म में आ जाते हो तुम तो तुम्हारी बिगड़ियां बन जाती हैं। एक ही काम कर लो, बाकी सारे काम छोड़ दो। एक ही अगर काम तुम कर लो कि उसके हुक्म में आ जाओ, जो वो कर रहा है उसी के प्रति नतमस्तक रहो और शरणागत रहो, तो तुम्हारा काम कभी बिगड़ ही नहीं सकता। बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे, बिगड़ते बिगड़ते काम भी सुधर जाएंगे। कुछ हो, दुख आ ही नहीं सकता। दुख क्यों है? दुख है कि तुम संघर्ष करते हो, तुम रेजिस्ट करते हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, ये गलत है, ये मैंने नहीं लेना, मुझे सिर्फ वो लेना है। जब तुम इनकार करते हो जीवन को, जब तुम उसका हुक्म नहीं मानते हो, सब कुछ उसके हुक्म से हो रहा है, सब कुछ उसकी रजा से हो रहा है, उसी की रजा से हो रहा है। तुम कह तो देते हो राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, सिर्फ कहने के लिए कह देते हो, लेकिन हर बात पे तुम तकलीफ उठाते हो, हर बात पे तुम जिरा करते हो, हर बात पे जो कुछ भी घटना घटती है तुम्हारे जीवन में तुम उसमें नुक्स निकालते हो, नुक्ताचीनी करते हो, तुम उलाहना देते हो, तुम शिकायत करते हो। हर इंसान शिकायत से भरा हुआ है, कुछ और बनना चाहता है, कुछ और होना चाहता है। उसको पता नहीं है कि जो गेंदे का फूल है वो गुलाब का फूल नहीं बन सकता। क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? गेंदा अपनी, जो गेंदा फूल है वो अपनी खूबसूरती भी खो देगा अगर वो गुलाब का फूल बनने की कोशिश करे। बेहतर यही है कि जो वो बनाया गया है, जैसा उसको बनाया गया है गेंदे के फूल को, वो सुंदर है, वो अच्छा है, वो परमात्मा की कृति है, वो खुदा ने अपने हाथों से बनाया है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए उसका, और उसी को चरितार्थ करे, उसी को पूरी तरह से अपनी शोभा में, अपनी सुंदरता में, संसार में फैलता रहे, उसी की खुशबू को लुटाए। यही उसका धर्म है, यही उसका कर्म है, यही उसके हुक्म में रहने की बात है। अगर वो गुलाब का फूल बनना चाहेगा, गेंदे का फूल, तो ना गुलाब का वो, ना गेंदे का फूल रहेगा, ना गुलाब का बन पाएगा। गुलाब का तो बन नहीं पाएगा, गेंदा अपनी खूबसूरती, अपनी सुंदरता भी खो देंगे। इसलिए जैसा उसने किया है, जैसा बनाया है, उसी को निखारो, उसी की सुंदरता को पहचानो, उसी की सुगंध को लुटाओ, बांटो, दो, शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। एक बड़ी अजीब सी बात है संसार में कि तुम कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। 2 पैसे देने में तुम्हें तकलीफ होती है, किसी को कुछ दे देने में तुम्हें बहुत कष्ट होता है। तुम सोचते हो ये मेरा है, जबकि तुम्हारा है नहीं, थोड़े समय के लिए तुम्हें दे दिया गया है। तुम वो भी आगे सरकाने को बड़ी मुश्किल महसूस करते हो, बड़ा दर्द होता है। और कबीर ने कहा है कहीं कि दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों काम, दोनों हाथ उलीचिए यही सजन को काम, यही सियानों काम, दोनों हाथों से लुटाओ, यही सबसे समझदारी का काम है। क्यों? क्योंकि वो लुटा रहा है। जो कुछ भी तुम्हें मिला है मुफ्त में मिला है, याद रखना। किसी के लिए भी तुमने दाम नहीं चुकाए, कहाँ से चुकाओगे दाम? दाम भी उसके हैं सारे।
जो कुछ भी इंसान को मिला है मुफ्त में मिला है और ऐसे ही मिल गया है चलते चलते। माँ बाप तुम्हारे, घर तुम्हारा, परिवार तुम्हारा, अपना परिवार, पैसा लत्ता, जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो सब उसका है। उसने लुटा दिया, उसने बांट दिया, वो दिन रात करता है। और तुम क्या करते हो? तुम उसको दबा के बैठ जाते हो। बस यहीं पर कष्ट आने लगता है। यही कष्ट का और दुख का कारण है। तुमने दबा दिया, दबाने के लिए नहीं दिया था उसने, तुम्हें मुफ्त में इसलिए दिया था कि तुम आगे बांटो, आगे दो, शेयर करो। मैंने बार बार एक बात को दोहराया है, बड़ा अच्छा लगता है दोहराते हुए भी। दूसरे महायुद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, इंग्लैंड में बॉम्ब गिरा। एक चौराहे में जीसस क्राइस्ट का बुत था, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति थी, वो खंडित हो गई, वो चिकनाचूर हो गई, गिर गई। लोगों ने इकट्ठे होकर के उसके टुकड़े इकट्ठे करके उसको फिर से जोड़ने की कोशिश की उस मूर्ति को। वो मूर्ति जुड़ गई लेकिन उसके हाथ ना मिले। तो एक मूर्तिकार को बुलाया गया कि इस हमारी मूर्ति के, ये मुकद्दस मूर्ति है, ये हमारा भगवान है जीसस क्राइस्ट, इसके हाथ मिल नहीं रहे हैं, बम में सारा कुछ टूट गया है। उस मूर्तिकार ने, वो भी भक्त रहा होगा, वो भी बड़ा ज्ञानी पुरुष रहा होगा, उसने हाथ ना बना पाया। वो जहाँ हाथ थे उसके वहाँ एक पत्थर रख दिया और उस पर लिख दिया, मेरे हाथ नहीं हैं, मुझे तुम्हारे हाथों पर भरोसा है। और परमात्मा दिन रात तुमसे ये कहता है कि तुम मेरे हाथ हो। किस लिए हाथ दिए तुमने? अपने पास रखने के लिए हाथों को दिया उसने, हाथों से थप्पड़ मारने के लिए दिया लोगों को, इन हाथों से जुर्म करने के लिए, इन हाथों से अपराध करने के लिए, इन हाथों से दूसरों को पीटने के लिए तुम्हें दिए ये हाथ। किस लिए हाथ दिए हैं? गंदगी फैलाने के लिए, अत्याचार करने के लिए, जुल्म करने के लिए संसार पर ये हाथ दिए तुम्हें। ये हाथ उसने इसलिए दिए हैं कि देखो मैं दिन रात लुटा रहा हूँ, थक जाता हूँ लुटाते लुटाते, अब तुम लुटाओ। तुम्हें दिया है, इसलिए दिया है कि तुम आगे सरकाओ। तुम उसको दबा देते हो, और दबाने के कारण ही वो सड़ने लगता है, वो गलने लगता है, वो तबाह होने लगता है, और आपको उसकी बदबू आती है और आपको दुख पहुंचता है। एक पानी, कुएं का पानी ले लो, उस कुएं के पानी को तुम बिल्कुल बंद कर दो, ऊपर से सारा बंद कर दो, सीमेंट लगा दो और वो दीवार बना दो, कुआं सारा बंद कर दो, तुम पाओगे कि वो सारा पानी सड़ गया, वो सारा पानी पॉइजन हो गया, वो पी भी नहीं सकोगे। वो कुएं का पानी जो तुम पीते थे वो फिर पी भी नहीं सकोगे, वो विषाक्त हो गया। लेकिन अगर वही कुएं का पानी तुम निकालते रहो तो नए झरने रोज फूटते हैं वहाँ। तुम देखो जा करके, हमने तो बहुत देखा। ये जो कुएं होते थे जिनमें से जल लिया जाता था गांव में, इनमें से जल निकलता रहे तो वो जल स्वच्छ रहता है, वो पवित्र रहता है, निर्मल रहता है, और पीछे से और झरने चले आते हैं, वो भरता रहता है। लेकिन अगर तुम बंद कर दो, उसको ताला लगा दो, तो बस सब बर्बाद, सब गया, तुम्हारे अपने इस्तेमाल के काम भी नहीं आएगा। इसलिए रोको नहीं, चलने दो, हवाएं चलती हैं। तुमने रोक दी तो बस विषाक्त हो गई, तो पोल्यूशन हो गया, तो सब बर्बाद हो गया। प्रकृति का एक एक कण तुम्हें बार बार समझाता है, दिन रात समझाता है कि दो दो, बांटो, शेयर विद अदर्स, और देते जाओ, रुको नहीं। और एक बड़ी चमत्कारिक घटना होती है उन लोगों के जीवन में जो देते हैं और बिना शर्त के देते हैं।
बिना स्वार्थ के देते हैं, अनकंडीशनल गिविंग। उनके जीवन में क्या चमत्कार होता है कि जितना वो देते हैं उससे कई गुना पीछे से चला आता है, कई गुना पीछे से चला आता है। ये नियम संसार का, ये नियम तुम्हारे इस धरती का अटल है। इस नियम से सब बंधे हुए हैं। तुम दे के देखो, सब तुम्हें पीछे से मिलने लगता है। देते जाओ। तो ये जो तुमने संगीत सुना है, बहुत समय होता जा रहा है, ये जो सारा संगीत तुमने सुना है, ये इसका एक शब्द भी अगर तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो क्या बात है। अब ये कहते हैं जाऊं कहाँ, दर तो एक ही है, तौसीफ अख्तर साहब फरमाते हैं। एक नगमा गाया है इन्होंने, एक ही तो दर है, घूम फिर के तुम पाओगे एक ही दर है, दूसरा दर न कभी हुआ न कभी होगा। तमाम दरों पे जाकर के देख लो, ठोकरें मिलेंगी। तमाम दरों पे जाकर के देख लो, निराशा मिलेगी, और तुम लौट लौट आओगे गम से भरे हुए, तुम लौट लौट आओगे परेशानी से भरे हुए। देखा है, कोई एक जन्म में देखा है, अनंत जन्म हो गए तुम्हारे इस संसार में, कई बार आए कई बार गए, और वो भोगते रहे, वो देखते रहे, शायद यहाँ से मिल जाए, इस दर से मिल जाए, वो द्वार खोल लो, वो द्वार खोल लो, वो द्वार खोल लो, शायद वहाँ से मिल जाए। बच्चे की शादी हो जाएगी तो आ जाएगा, सेवा करने के लिए एक लड़की आ जाएगी, बेटा सेवा करेगा, नौकरी लग जाएगी तो पैसा आएगा घर में, बाप को कमाना नहीं पड़ेगा, बूढ़ा हो गया है अब पैसा आएगा, बच्चा कमाएगा। किन आशाओं पे टिका है तुम्हारा संसार? कौन सी तमन्नाएं लिए तुम घूमते हो? एक भी तमन्ना कभी किसी की